Hello guys, welcome to my channel DP Techie. First of all, wish you a very happy Independence Day to all of you. आज जो है हम लोग एक स्पेशल टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा टॉपिक है नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग के ऊपर आज हम लोग पूरा डिटेल्स जानने वाले हैं। नेशनल फ्लैग का जो हम लोग का जो तिरंगा है उसका हिस्ट्री जानने वाले हैं। ठीक है, कैसे कैसे करके हम लोग का ये डिज़ाइन मिला, कौन डिज़ाइन किया, इसका साइज़ क्या होता है, ये सब डिटेल्स जानने वाले हैं। ये जो हम लोग का बीच में अशोक चक्र होता है, इसका क्या मतलब है, ये सब डिटेल्स जानने वाले हैं। राइट, ओके। तो आप लोग जो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आप पूरा डिटेल्स जान सकें। ठीक है, हम अभी पूरा इसका नेशनल फ्लैग का हम लोग का हिस्ट्री देखते हैं। ओके, तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि हम लोगों का जो ट्रेडी कलर है, तिरंगा है, ये कैसा था पहले। ठीक है, इसको कैसे कैसे मॉडिफाई किया गया है। ये देखिए, जो हम लोग का 1904 में 1904 करने का मतलब जो 1904 में हम लोगों का कुछ तिरंगा जो है ऐसा कुछ था। ठीक है, उस टाइम पे इसका मतलब ये था, द डार्क ब्लू बैंड रिप्रेजेंट हिंदुज़म एंड बुद्धिस्ट। कहने का मतलब है कि जो हम लोग का ये डार्क ब्लू है, ये वाला पोर्शन जो है हम लोगों का, ये किसका साइन था। मतलब कि देखिए, कोई भी किसी भी कंट्री का जो फ्लैग होता है, किसी भी कंट्री का जो फ्लैग होता है, कुछ ना कुछ उसका इंडिकेशन होता है। ठीक है, हर चीज़ का मतलब कि इस जो भी फ्लैग में जो भी चीज़ बनता है, इसका कुछ ना कुछ साइन होता है। हर चीज़, जैसे कि मान लीजिए ये बॉर्डर है, तो इस बॉर्डर का भी कुछ ना कुछ साइन है। ठीक है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये मतलब थोड़ा सा ब्लू है, तो इसका हर चीज़ का यहाँ पे इंडिकेशन होगा कुछ ना कुछ। ये क्या इंडिकेट करता है, ये क्या इंडिकेट करता है। ठीक है, तो उस टाइम पे जो है, जो हम लोगों का 1904 में 1904 में जो है, जब इसको लिया गया था इंडिया के लिए, जब ये डिज़ाइन किया गया था, उस टाइम पे इसका मतलब ये था कि जो हम लोग का डार्क ब्लू था, इसका मतलब हिंदूज़ एंड बुद्धिस्ट के लिए था। ठीक है, और जो ग्रीन था वो हमारे मुस्लिम्स के लिए था। ओके, एंड द लाइट ब्लू बैंड रिप्रेजेंट द क्रिश्चियंस, और लाइट ब्लू बैंड जो है ये क्रिश्चियंस के लिए था। तो ये डिज़ाइनिंग जो हुआ था, ठीक है, उस टाइम पे हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस, मतलब कि सबको सब धर्म के आधार पे ये किया गया था। ठीक है, बट एक चीज़ और इसमें क्या है कि हम लोग का ये जो रेड बॉर्डर है, ठीक है, ये रेड बॉर्डर जो है, जो हम लोग का ये जो डिज़ाइन किया हुआ है, ये बॉर्डर लाइन का मतलब ये था कि हम लोगों का कंट्री यूनाइट तो है, मतलब कंट्री में एकता बनाए रखने का ये सिंबल है। उसके बाद ये चारों तरफ से इसलिए घिरा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि कंट्री तो है हम लोगों का, मतलब कि एकता है, बट अंडर द, क्या बोलेंगे इसको, अंडर द होल बाय ब्रिटिश। कहने का मतलब कि यूनाइट है, लेकिन ये किसके अंडर में है, उस टाइम पे ब्रिटिश के। 1904 में हम लोग क्या थे, अभी तो गुलाम थे, अंग्रेज़ों के गुलाम थे। उस टाइम पे ये डिज़ाइन किया गया था, और ये डिज़ाइन उन्होंने करवाया था। ठीक है ना, जो उस टाइम के हमारे गवर्नर थे, वो ही करवाए थे। राइट, ओके। हम लोग का जो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है वो था बेस्ड ऑन द कलकत्ता फ्लैग 1907। जो 1907 में हम लोग का क्या हुआ था, ऐसा कुछ डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, जो 1905 में हम लोगों का क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, तो बंगाल विभाजन के टाइम पे जो हम लोग का ये जनरल गवर्नर थे, उनके केस में, जैसे कि 1905 में 1905 में जो हम लोग का बंगाल विभाजन हुआ था, और 1907 में इस फ्लैग का जो है क्या किया गया था, डिज़ाइन किया गया था। तो उसके बेसिस पे हम लोग ये मान लिए थे कि हमारे जो कंट्री का फ्लैग रहेगा इस टाइप का, ऐसा कुछ रहेगा। यहाँ पे चांद, यहाँ पे सूरज, यहाँ पे बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे जो है कमल का फूल, एंड ये 3 कलर रहेंगे। ठीक है, तो ये उस टाइम पे मान लिया गया था। जो हम लोग का, जब हम लोग स्वतंत्र होंगे, जब हम लोग इंडिपेंडेंट होंगे, देन ये जो हम लोग का झंडा है यहीं रह जाएगा। ठीक है, ये कहाँ, कलकत्ता का जो बना था फ्लैग, कलकत्ता में बना था 1907 में। ठीक है, तो इसके बेसिस पे उस टाइम पे ये बना था जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, उसके बाद। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग का थर्ड मॉडिफिकेशन या फिर चेंजिंग बोलेंगे, जो हम लोगों का हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था जब गांधी जी जो है फ्लैग को
डिज़ाइन किए थे। गांधी जी खुद से 1921 में जो है इसको डिज़ाइन किए थे और उन्होंने अपने चरखे का निशान इस पर दिया था। ठीक है, जो हम लोग का कांग्रेस मीटिंग हुआ था 1921 में, उस वहाँ पे इसको पेश किया गया था। राइट, उसमें ये बोला गया था कि ये ही हम लोग का इंडिपेंडेंस जब भी होंगे तो ये हम लोग का साइन रहेगा, ये हम लोग का फ्लैग रहेगा। ठीक है, बट ये भी रहा नहीं। देखते जाइए कैसे कैसे हम लोग का मॉडिफाई होते गया है, मॉडिफिकेशन। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? डेट। एग्ज़ाम भी से अगर हम लोग देखें तो डेट इम्पोर्टेंट है। राइट, एंड कब चेंज हुआ, कौन चेंज किया? जैसे कि ये गांधी जी चेंज किए थे। और अभी थोड़ा इसके पहले जो दिखाया 1907 वाला, वो कब हुआ था? बेस्ड ऑन कोलकाता फ्लैग। ठीक है, बेस्ड ऑन किसके बेसिस पे था? बेस्ड ऑन कोलकाता फ्लैग। इसको ध्यान में रखना है, ये सब एग्जाम बेसिस पे भी ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, एंड जो हम लोग का नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है वो 1931 में, जो स्वराज फ्लैग, जो स्वराज पार्टी था हम लोगों का, वो 1931 में ये मॉडिफिकेशन हुआ था। ठीक है, इसको जो है नेशनल कांग्रेस, जो INS इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हम लोगों का पार्टी था, वहाँ पे पेश किया गया था इसको। और इसका सिंबल जो है, ये जो हम लोग का ट्री कलर जो है, इसका सिंबल उस टाइम पे क्या बोला गया था? बोला गया था नेशनल यूनिटी। नेशनल यूनिटी मतलब कि राष्ट्रीयता और एकता। ठीक है, इसका सिंबल ये बोला गया था 1931 में, द स्वराज फ्लैग। जो स्वराज पार्टी था उस पार्टी में ये पेश किया गया था। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया 1947 जो है, इसका मतलब तो आपको सबको पता है कि हम लोग का जो अभी का नेशनल फ्लैग है वो ये तिरंगा, यही हम लोग का साइन है। और ये लास्ट मॉडिफिकेशन था, इसके बाद कोई चेंजिंग नहीं हुआ, यही हम लोगों का नेशनल फ्लैग माना गया। इसका भी हम डिस्कस करने वाले हैं, सबका मतलब क्या है। ठीक है, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। राइट, इसमें देखिए, द कमिटी रिकमेंडेड दैट द फ्लैग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ द एडॉप्टेड एज द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। मतलब कि जो INS है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है हम लोगों का, इसको अडॉप्ट किया और अडॉप्ट करने के बाद इसको जो है नेशनल फ्लैग के रूप में इसको घोषित कर दिया। इसको हम लोग क्या मान लिए? नेशनल फ्लैग, जो हम लोगों का राष्ट्रीय झंडा जो है, इसको मान लिए तिरंगा को। ठीक है, इसी बीच एक और हुआ था, एक और मतलब इसमें मॉडिफिकेशन हुआ था, जिसको हम लोग रिजेक्ट कर दिए थे। क्या कर दिए थे? रिजेक्ट कर दिए। हम लोग रिजेक्ट नहीं कर दिए किए थे, मतलब कि उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी क्या किए थे? उसको रिजेक्ट कर दिए थे। उस फ्लैग का जो हम लोग का डिज़ाइन था कुछ ऐसा था। उस फ्लैग का जो डिज़ाइन था कुछ ऐसा था, आप देख सकते हैं। अब देखिए, आपको ये दिख रहा है, इसमें आप भी समझ सकते हैं कि रिजेक्शन का क्या कॉज हो सकता है। यहाँ पे जो है रिजेक्शन का सबसे बड़ा कॉज ये था कि उन्होंने क्या किया था, ये जो है सबसे पहले ये डिज़ाइन कौन किया था? ये डिज़ाइन किए थे हमारे गवर्नर जनरल लुइस माउंटबेटन ने। कौन किया था? लुइस माउंटबेटन। ठीक है, लुइस माउंटबेटन ये क्या किए थे? इसको डिज़ाइन किए थे। तो वो क्या किए थे? उन्होंने अपना साइन इसमें रख दिया था, जो हम लोग का ट्री कलर है इसमें वो अपना साइन भी रख दिए थे। तब हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को पसंद ये नहीं आया, वो बोले कि नहीं, हम लोग इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, आप लोगों का कोई भी साइन यहाँ पे नहीं रहेगा। देन वो इसको रिजेक्ट कर दिए। ठीक है, ये मेन रीज़न यही था। फिर जा कर के जो हम लोगों का ये वाला साइन, मतलब कि ये वाला हम लोगों का फाइनल हो गया। राइट, अब देखिए इसमें हम लोग का क्या है कि हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे, जो यहाँ पे सेफ्रॉन कलर है जो, और फिर वाइट कलर है, और फिर केसरिया या फिर ग्रीन कलर जो है, इस सब का मीनिंग क्या है। राइट, इसमें हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे, जो हम लोगों का केसरिया वाला कलर है, जो जिसको हम लोग इंडियन सेफ्रॉन बोलेंगे, इसका ये मतलब होता है त्याग। इसका मतलब होता है कि जो हमारे ये आज़ादी की लड़ाई में बहुत सारे वीर जवानों को हम लोग खो चुके हैं। ठीक है, इसको हम लोग त्याग, इसलिए भी हम लोग इसको त्याग के मतलब कि प्रतीक मानते हैं। ठीक है, और जो हम लोग का वाइट है, वाइट इसका मतलब ये होता है सच्चाई के रास्ते पे चलना। ठीक है, जो हमारे महात्मा गांधी जी का भी एक उत्तम संदेश था कि जो हमेशा सच बोलना है और सच्चाई के रास्ते पे चलना है। एंड जो ग्रीन है, ये
हरियाली का प्रतीक है, राइट। जो हमारी मिट्टी है, क्या है, हमारे जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसका हरियाली का प्रतीक है। देखिए, कहा जाता है कि भारत जो है सोना का चिड़िया, पहले जो अंग्रेज आए थे उस टाइम पे हम लोग इंडिया को क्या बोलते थे, सोना की चिड़िया, क्योंकि यहाँ पे जो किसान थे हमारे, वो बहुत काम करते थे, ठीक है, बहुत काम करते थे एंड बहुत कुछ, मतलब कि बहुत सारा अनाज उगाते थे, इसलिए यहाँ पे पहले स्टार्टिंग से ही मतलब कि सोना का चिड़िया इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा चीज़ होता था, मतलब कि जैसे कि बहुत सारा अनाज, बहुत सारा टाइप का, डिफरेंट टाइप का होता था जो कि अदर कंट्री में नहीं होता था। और बाद में नील की खेती भी हुई थी। ये सब डिस्कस हम लोग हिस्ट्री में करेंगे, ठीक है। ओके, तो पहले ये जान लेते हैं कि हम लोग का जो ये हम लोग का अशोक चक्र होता है, इसमें 24 स्पोक होते हैं। कितने होते हैं? 24 स्पोक होते हैं इसके अंदर जो ये ऐसा ऐसा दिख रहा है जो लाइनिंग, ये कितने हैं? 24 है, राइट। और इसके बीच में जो है, एकदम बीच में, ये क्या होता है? नेवी ब्लू का ये जो सेंटर बना हुआ है, वो कलर जो है नेवी ब्लू का होता है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो अशोक चक्र के बीच में जो एक सेंटर बना हुआ होता है, उसका कलर होता है नेवी ब्लू। जो कि ये सब किसके अंडर में बना हुआ है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है, BIS 1968 जो हम लोग का है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उसके हिसाब से उसका जो भी स्पेसिफिकेशन है, आप लोग एक बार उसको देख लीजिएगा। उसमें डिटेल्स क्लियर दिया हुआ है। जो हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग है, उसके ऊपर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का एक कोड बना हुआ है, उसका कोडल प्रोविजन से ही इसको बनाया गया है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जो हम लोग हमारे ये तिरंगा है, इसको डिज़ाइन जो किए है, उनका नाम है पिंगाली वेंकैया, ठीक है। क्या नाम है? पिंगाली वेंकैया, राइट। हम लोग, हमारे जो डिज़ाइनर है, इनको कौन बोला था डिज़ाइन करने के लिए? जो बापू के पिताजी जो थे, जो महात्मा गांधी के पिताजी जो थे, मोहनदास करमचंद गांधी, उन्होंने इनको बोला था डिज़ाइन करने के लिए, और वो इसको डिज़ाइन किए थे, राइट। उसके बाद इन्होंने डिज़ाइन किया था, तो इसका जो लेंथ एंड विड्थ का कुछ प्रोपोर्शन दिया, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी ऐसा कोई किए, 3 रंग का बना दिए, एक अशोक चक्र बना दिए। इसका जो रेशियो का प्रोपोर्शन भी है 2:3, ठीक है। 2:3 लेंथ और विड्थ का जो रेशियो है 2:3 है। ध्यान रखिएगा, लेंथ 3 एंड विड्थ 2 है, राइट। तो ये रहा हम लोगों का पूरा डिटेल्स, इंडिया जो हम लोग का नेशनल फ्लैग है, इसका तिरंगा के बारे में ये रहा हम लोग का डिटेल्स। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए, और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।